अमिताभ विनय उत्तराखंड रुड़की से हमारे बीच आए हैं। आप एक विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन उनके सम्मान में उठाए। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 4 पंक्तियां, कहीं मुझे मनवीर मधुर जी ने लिखा, एक बार इस देश में ऐसा भी प्रश्न देश की राजनीति ने किया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। तब कहीं 4 पंक्तियां मनवीर मधुर जी की मुझे याद आती हैं। और अगले कवि जिनको मैं आवाज देता हूं वो गाजियाबाद से जयप्रकाश मिश्र जी होते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी को बुलाता हूं। आपकी तालियां, उनका समर्थन मिले कि अहंकार सर चढ़ बोलने लगेगा जब, अहंकार सर चढ़ बोलने लगेगा जब, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। अहंकार सर चढ़ बोलने लगेगा जब, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। हरदम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। और आज प्रभु राम को ही नहीं मानते तो क्या, कल अपने बाप को भी बाप नहीं मानेंगे, कल अपने बाप को ये बाप नहीं मानेंगे। आए एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी। धन्यवाद राजकुमार जी। भैया सब कहते थे माइक में इको कम कर दो, बढ़ा दो। माइक वाले जो अच्छा हो वो कर दो माइक में। मैं माता सरस्वती को नमन करता हूँ। हमारे कविता के समुद्र डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की उपस्थिति है, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूरे मंच को सादर प्रणाम करते हुए आज महाराणा प्रताप के इस पर्व पर मंच पर हम उपस्थित हुए हैं, तो आइए पहले हम उनके चरणों में नमन कर लेते हैं। स्वागत है। नमन माता जयवंता पिता उदय सिंह जी को। हाँ। नमन माता जयवंता पिता उदय सिंह जी को, पवित्र राणा वंश के ललाम को नमन है। वाह। पवित्र राणा वंश के ललाम को नमन है। हाँ। जन्म लेके आपने किया था कुंभल धन्य। हाँ। जन्म लेके आपने किया था कुंभल धन्य। हाँ। स्वाभिमान के प्रतीक पुण्य धाम को नमन है। वाह। स्वाभिमान के प्रतीक पुण्य धाम को नमन है। हाँ। जहाँ जहाँ पड़े पद चाप ध्वज बही दिए गाड़, जहाँ जहाँ पड़े पद चाप ध्वज बही दिए गाड़, सूक्त वीर भोग वसुधा तमाम को नमन है। और आपके प्रताप से है धन्य क्षत्रियों का वंश, भूमि राजपूती साठा नाम को नमन है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय हो। मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम सनातनी हैं। अगर हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू की गई, कर्म के आधार पर लागू की गई थी, और कर्म के आधार पर अगर क्षत्रिय वंश शासक होता है तो शासन बहुत अच्छा होता है। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत गहरी बात कहती, बहुत गहरी बात मिस्टर जी। इलेक्शन से पहले मुझे बहुत दुख हुआ जब क्षत्रिय समाज ने जगह जगह सभाएं करके ये विरोध जाहिर किया था कि हमारे एक सांसद को टिकट नहीं दिया, इसलिए हम इस बीजेपी का साथ नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं, योगी का विरोध क्यों, उन्हें कमजोर क्यों किया गया? मुझे याद आता है महाराणा प्रताप जब अकेले युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, सामने हम ही लोग खड़े हुए थे। क्या बात। मुक्त तक निवेदित करता हूं, तलवारों की कहां जरूरत, तलवारों की कहां जरूरत, ललकारें ही काफी थी। वाह। हल्दी घाटी के युद्ध का ध्यान कीजिए आप। तलवारों की कहां जरूरत, ललकारें ही काफी थी, युद्ध भूमि में राणा जी की टंकारें ही काफी थी। वाह क्या बात। और अंतिम पंक्ति आपका समर्थन चाहूंगा, गर अपना ही लहू सामने खड़ा दिखाई ना देता। हाँ। गर अपना ही लहू सामने खड़ा दिखाई ना देता, अकबर की सेना को उनकी हुंकारें ही काफी। क्या बात है क्या बात है क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना ही राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजनीति पे कोई कविता नहीं करता। राजनीतिक कविता वो करते हैं जो राजनीतिक पार्टियों के आदमी होते हैं। जी।
मैं केवल अपनी पत्नी का आदमी हूं, तो केवल उस पर कविता करता हूं। क्या बात है। एक चीज और, अभी बोर्ड खुल रहे थे तो लोग, पहले था संख्या कम बढ़ हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, तो लोग कह रहे थे ये तो सफेद बाल हो गए, बूढ़ा हो गया, ये राजनीति के काबिल नहीं रहा। तब एक मुक्तक की रचना हुई, आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। स्वागत है। ढली है चांदनी लेकिन सितारे और बाकी हैं। वाह। ढली है चांदनी लेकिन सितारे और बाकी हैं, अभी जल्दी कहाँ की है, नजारे और बाकी है। क्या बात है। आप समझ जाएंगे, सफेदी देख वालों की बुढ़ापा मत समझ लेना। सफेदी देख वालों की बुढ़ापा मत समझ लेना, बुझी है आग बाहर से अंगारे और बाकी। क्या बात है, क्या बात है। और हम यहाँ पर स्वतंत्र होकर के बोल रहे हैं, घर में खुशियां मना रहे हैं, ये महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के वजह से है, उनके आशीर्वाद से है। तो चलिए एक रचना हास्य की प्रस्तुत करता हूँ। मूलतः मैं हास्य का कवि हूँ। स्वागत जी, स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे। स्वागत है, स्वागत है। राजकुमार जी वैसे बार बार देखते हैं तो मुझे लगता है ऐसे कहने समय कम है, बैठ जाओ। स्वागत है, स्वागत है। बड़े दिनों से मन में ख्याल आ रहा था, लेकिन जवाब कोई सूझ नहीं पा रहा था कि ये महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं। महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं, खरीदना हो सिंदूर या बिंदी का पत्ता, चाहे मैचिंग का दुपट्टा, पूरा दिन लगाती हैं, सारा बाजार मझाती हैं। ये महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं। क्या क्या बात है। मैंने सोचा कि मैं आज इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा। अच्छा। सारा सामान मैं खुद ही खरीद कर लाऊंगा। शुभम जी कह रही हैं अच्छा। वैसे मैं बताना चाहता हूं, संसार में केवल दो ही रिश्ते होते हैं, बाकी सब रिश्ते एक के दो हो जाते हैं। केवल पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो केवल एक होता है। हमारी पत्नी को कोई दूसरा कह नहीं सकता है मेरी पत्नी है। क्या बात है। और हिम्मत है किसी पत्नी के सामने कह के दिखाई मेरा पति है, सारे दांत तोड़ देगी। क्या बात है। तो हुआ ना संसार में एकमात्र रिश्ता पति पत्नी को, बाकी सब रिश्ते बेकार के। पिताजी हमारे हैं लेकिन हमारे भाई के भी है, माँ हमारी है, हमारे भाई बहनों की भी है, पत्नी किसी की नहीं है। क्या बात है। वो केवल हमारे तो बजाओ ताली पत्नी के नाम पर, सबको घर जाना है। मैंने सोचा मैं इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा और घर का सारा सामान मैं खुद ही खरीद कर लाऊंगा। क्या बात है। एक दिन बाजार में बड़ा ही चकाचौंध था। हाँ। क्योंकि अगले दिन आने वाला करवा चौथ था। हाँ। मैं झट से साड़ी के शोरूम में बढ़ गया। वहां बड़ी मशक्कत के बाद उस साड़ी के रंग को कई महिलाओं के तन पर परखने के बाद, आप गलत मत समझिए, कभी बहुत चरित्रवान प्राणी होता है। क्या बात है। उसने महिला को छुआ नहीं, दूर से देख ली कल्पना में जी। उसके रंग को कई महिलाओं के तन पर परखने के बाद एक साड़ी ले आया। हाँ। और बदले में पूरी जेब लुटाया। मैंने सोचा कि मैं आज निश्चित ही अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा। जो साड़ी 5,000 की लाया हूं उसे 10,000 की बताऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। उसे 10,000 की बताऊंगा। घर पहुंच साड़ी दिखाने के बाद उसका दाम बताया, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई। हाँ। ठीक उसी रंग की साड़ी पड़ोसिन की निकल गई। क्या बात है, क्या बात है। जोर से हंसो, मुस्कुराने का हंसी लगे, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक उसी रंग की साड़ी पड़ोसिन की निकल गई। अब मेरी पत्नी ने आंख तरेरते हुए धमकाया। हाँ। बोली, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। क्या बात है। मैं तुम्हारे साथ अभी बाजार जाऊंगी और उसी दुकान से इससे अच्छी साड़ी कम दाम में लाकर दिखाऊंगी। क्या बात है। मैं बेचारा अपने बुने जाल में फंस गया।
पत्नी को साथ ले तुरंत उसी दुकान में चढ़ गया। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कांप रहा था। हाँ। लेकिन दुकानदार मुस्कुरा के सब कुछ भांप रहा था। क्या बात है, क्या बात है। पूरी दुकान में साड़ियों का ढेर लगाने के बाद एक साड़ी जच गई। हाँ। थोड़ी देर पहले जो 700 की थी अब 2700 में पट गई। क्या बात है। ये महिलाओं की मार्केटिंग होती है। दुकानदार महिला को देखते ही रेट 4 गुना कर देता है। कल्ले कम कितने करेगी। थोड़ी देर पहले 700 की थी 2700 में पट गई। फिर भी मेरे पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे सबक सिखाने को उसका मन मचल रहा था। दुकान से बाहर निकल परचून दुकान पर पहुंच उसने 10 किलो आटा 10 किलो चावल खरीदवाया और साड़ी के फॉल लेने के बहाने उसे लाद कर पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। क्या बात है। पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। मैं तेज कदमों से घर की तरफ ताक रहा था। हाँ। मौसम सर्द था फिर भी कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। क्या बात है। अचानक मेरी पत्नी को सुध आ गई। अरे ये साड़ी के मैचिंग की बिंदी तो रह गई। इस साड़ी के मैचिंग की बिंदी तो रह गई। चलो जल्दी चलते हैं। बच्चों के घर पहुंचने से पहले बिंदी का पत्ता लेकर घर पहुंचते हैं और हाँ पैदल ही जाएंगे जिससे कुछ बचत भी हो जाएगी और जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। मैंने कहा बस तेरे सामने 100 बैठक लगाऊंगा। भोले के मंदिर में गंगा जली उठाऊंगा। हाँ। कहीं भी आऊंगा जाऊंगा पर तेरे साथ कभी बाजार नहीं जाऊंगा। बहुत